हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आने वाला हफ्ता जो होगा वो कैसा होगा मार्केट का, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप फोकस में रख के चल सकते हो, जो कि नोन पॉइंट्स हैं, मतलब जो हमें पता है कि ये पॉइंट्स को हमें जो है डेफिनेटली कंसिडर करना है आने वाले हफ्ते के लिए। तो उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। कुछ अननोन पॉइंट्स भी होते हैं, वो तो पता नहीं होते, वो जैसे जैसे आते हैं मार्केट उसमें रिएक्शन देती है। तो कुछ नॉन ट्रिगर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मार्केट का एक क्विक रीकैप ले लेते हैं पिछले हफ्ते का कि कैसा था। तो मार्केट ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी, डीसेंट परफॉर्मेंस दी। अगर निफ्टी 50 की बात करें, इंडेक्स लेवल पर बहुत बड़ा इंडेक्स है, तो उसमें आप देख सकते हो 400 प्लस पॉइंट्स की तेज़ी है। तो सैटरडे वाले दिन ही फ्रेंड्स मैंने आपके लिए एक डिटेल वीडियो जो है इसी चैनल पर अपडेट किया है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके वजह से मार्केट में अच्छी तेज़ी है, वो जान लो। तो वह उस वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने 5-6 पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस किए हैं कि मार्केट में अच्छी तेज़ी क्यों थी। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर तेज़ी है, अगर आप देख सकते हो 1.85% की तेज़ी है, तो कुछ ना कुछ रीजंस भी तो होंगे ना। तो बहुत अच्छे ट्रिगर्स थे पिछले हफ्ते बुल्स के पास, जिसकी वजह से हमने एक अच्छी क्लोजिंग देखी मार्केट में पूरा हफ्ता। तो अब आने वाला हफ्ता कैसा होगा, तो कुछ नॉन ट्रिगर्स हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप अब देख सकते हो कि जैसे कि अब नया मंथ स्टार्ट हो गया, अगस्त। तो जो नया मंथ होता है उसके पहला हफ्ता जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऑटो सेक्टर के लिए, क्योंकि ऑटो सेक्टर जो है अपना जो सेल्स का डेटा वो सामने रखते हैं। तो चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, तो सभी कंपनीज अपना डेटा रिलीज करेंगी। कुछ एक दो कंपनीज का आप देखोगे वीकेंड पर भी आ जाएगा, लेकिन ब्रॉडली जो है आप जो डेटा आएगा वो बेसिकली मंडे से शायद से आप देख सकते हो कि आना शुरू हो जाएगा। तो इस मतलब ऑटो सेक्टर को फोकस में रखना पड़ेगा आने वाले हफ्ते के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो सेल्स का डेटा होता है ना, बेसिकली ये एक बेसिक पॉइंट होता है, एक ट्रिगर होता है आने वाले रिजल्ट्स के लिए। जैसे कि हम क्वार्टर के रिजल्ट्स देख रहे हैं अभी, तो ऑटो सेक्टर के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आप देख सकते हो ना कि जो सेल्स हुई हैं, अगर अच्छी सेल्स हुई हैं, अगर उस डेटा को आपने ट्रैक किया है, तो वही रिफ्लेक्शन हम रिजल्ट्स में भी देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स में। तो ये सेल्स का डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको आप फोकस में रखिए। दूसरा होगा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट ट्रिगर, वो है मॉनसून, कि मॉनसून का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, मॉनसून का जो डेटा है ये भी आरबीआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ट्रैक करता है, उनके फोकस में होता है। क्योंकि जो हमारी जीडीपी की प्रोजेक्शंस होती हैं, इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शंस होती हैं, ये प्योरली जो है एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं होती, कुछ हमारे इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं। मॉनसून एक वन ऑफ द इंटरनल फैक्टर है जिसको आरबीआई ट्रैक करता है, जिसकी वजह से वो आने वाले टाइम में जो है जीडीपी की प्रोजेक्शंस को देखते हैं या इन्फ्लेशन का टारगेट सेट करते हैं। तो मॉनसून का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। नो डाउट फ्रेंड्स, इसमें हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है टेक्नोलॉजी वाइज, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर की जो डिपेंडेंस है मॉनसून पर, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो मॉनसून का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है इसको भी फोकस में रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप प्रीवियस डेटा देखो तो जून वाला जो डेटा था उसमें मतलब जो रेनफॉल थी बहुत ही कम थी, 40% का डेफिसिट था, मतलब बिलो नॉर्मल मॉनसून रहा है इस बार। जो थर्ड ड्राइस्ट जून था इन 100 ईयर्स, मतलब बहुत सालों बाद ऐसा एक मंथ आया जिसमें जो है रेनफॉल नहीं थी। जुलाई की परफॉर्मेंस थी फ्रेंड्स मॉनसून के फ्रंट पर ठीक ठाक थी, रिसीव्ड 1% अबव नॉर्मल रेनफॉल। तो ज़्यादा कुछ अच्छी भी नहीं थी, लेकिन हमने देखा है कि आपने अभी ऑब्जर्व किया होगा कि काफ़ी जगह पर हल्की हल्की बारिश हुई है, मॉनसून था। तो जुलाई वाला महीना तो ठीक था, लेकिन अगर हम कंबाइंड डेटा अगर हम देखें तो फिर भी जून जुलाई का अगर आप देखो तो 13% बिलो लॉन्ग पीरियड एवरेज ही रहा है। तो मॉनसून के फ्रंट पर जो है अभी भी बिलो नॉर्मल जो है डेटा चल रहा है। तो इसका जो है मतलब इसको लेकर आरबीआई का क्या डिसीजन होगा इस पर भी फोकस रखना पड़ेगा। क्योंकि जो आरबीआई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो टाइम टू टाइम जो है अपडेट्स देते रहते हैं कि जो मॉनसून है एंड जो ग्लोबल जो सिनेरियो चल रहा है हमारा, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर आता ही आता है। तो मॉनसून भी वन ऑफ द फैक्टर है जिसको फोकस में रखना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, जियोपॉलिटिकल जो भी सिचुएशन चल रही है उसको तो हम मतलब डेली ट्रैक करते ही रहते हैं
कि जो इस मतलब अभी तक तो है जो फोकस में यही है कि जो इज़राइल, ईरान और अमेरिका एक दूसरे के ऊपर अटैक्स करते हैं, अभी भी अटैक्स कर ही रहे हैं, लेकिन वो उस एग्रेशन के साथ नहीं हो रहे जो पहले हो रहे थे। लेकिन अभी भी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद कर दिया, वहाँ से शिप्स क्रॉस नहीं करने देते। रेड सी पर भी अब टैरिफ या टोल या टैक्स आप बोल सकते हो लगाने की बात चल रही है, मतलब सोर्सेज की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पर अब टैक्स लग जाएगा, शिप्स को ऐसे पास नहीं होने देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्टर्ब कर देती हैं किस चीज़ को, क्रूड ऑयल को। तो ये मिडल ईस्ट में जो भी सिचुएशन चल रही है इसको फोकस में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें चल रही हैं उसका हम क्रूड ऑयल पर इम्पैक्ट देखते हैं जो डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हम डायरेक्ट जो है बिगेस्ट इम्पोर्टर हैं क्रूड ऑयल के। तो ये चीज़ें हम बार बार इसीलिए क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये चीज़ें सेटल डाउन नहीं हुई। क्रूड ऑयल अभी भी वॉलेटाइल है, जो मार्केट को अनसर्टेन रखता है। हमेशा मार्केट की डायरेक्शन जो है वो कन्फ्यूजन में आ जाती है कि मार्केट अब ऊपर जाए नीचे जाए। कभी भी कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ जो है उछाल आ जाता है, अगर नेगेटिव आ जाए तो डाउन साइड भी आ जाता है। तो ये सब चीज़ें को अभी भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, ट्रैक पर रखना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स एआई अब फिर से हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि एआई को लेकर जो पहले बूम था वो अब धीरे धीरे कूल ऑफ हो रहा है। हम देख रहे हैं जैसे कि साउथ कोरिया का मार्केट है, जापान, अमेरिका का नैस्डैक काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, टॉप लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि अब रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं वहाँ पर भी। तो रिजल्ट्स एज पर एक्सपेक्टेशंस ही आ रहे हैं, लेकिन अब क्वेश्चन ये खड़ा हो गया कि इतनी इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं, आने वाले टाइम के लिए कितनी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी रिजल्ट्स में। और यहाँ बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स चल रही हैं, लीवरेज लेकर भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो आउटपुट है एज पर एक्सपेक्टेशन आएगा कि नहीं आएगा, तो ये सब क्वेश्चंस राइज हो चुके हैं एआई को लेकर। तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट हम देखते हैं हमारे आईटी सेक्टर को मिल रहा है, वहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है हमारा आईटी सेक्टर है, क्योंकि हमारा आईटी सेक्टर कहाँ एंटी एआई प्ले करता है कि जैसे जैसे एआई में प्रॉफिट बुकिंग होगी उसका डायरेक्ट बेनिफिट इंडियन आईटी सेक्टर को हो रहा है, वो हम देख भी रहे हैं। लेकिन एआई को लेकर अब फिर से हमारा जो ध्यान इस चीज़ पर होना चाहिए कि कब अब कैसे प्रोग्रेस होती है उन सारे कंपनीज़ में, उन सारी जो प्रोडक्ट्स में, इन्वेस्टमेंट्स में और आउटपुट में, रिजल्ट में। तो ये सारी चीज़ें अब फिर से फोकस में रखनी पड़ेंगी। कुछ एआई की कंपनीज जो इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, हमारी इंडियन कंपनीज इनडायरेक्टली रिलेटेड है एआई को लेकर, उसमें भी एक्शन बनता दिखता है हमेशा, जैसे कि नेटवेब टेक्नोलॉजीज, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, E2E नेटवर्क्स, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके टाइप्स हैं बाहर वाली कंपनीज के साथ जो एआई में काम कर रही हैं, तो वो भी एक्शन में आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों पर इम्पैक्ट जो आएगा वो हमें देखना पड़ेगा एआई को लेकर। तो एआई को अभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में Q1 के रिजल्ट्स, अभी भी जो Q1 का रिजल्ट है सीज़न है अभी भी ऑन है, इन प्रोग्रेस है। बहुत सारी कंपनीज़ के रिजल्ट्स वैसे आ चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे अब बहुत सारी और भी कंपनीज़ हैं आने बाकी हैं। तो इन चीज़ को भी हम फोकस में रखेंगे, क्योंकि अगर आप पिछला हफ्ता देखो, ये जो हफ्ता निकला है ये एक पॉजिटिव इसीलिए भी था क्योंकि फ्रेंड्स Q1 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, जितने भी रिजल्ट्स आए अब तक अच्छे आए। लेकिन आने वाला हफ्ता कैसा होगा रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी ट्रैक पर रखना पड़ेगा। तो Q1 के रिजल्ट्स में जैसे जैसे हम ओवरव्यू को कवर करने की मैं कोशिश करती हूँ, आपके लिए मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो आने वाले टाइम में Q1 के रिजल्ट्स को भी ट्रैक पे रखेंगे, क्योंकि जब भी कंपनीज के रिजल्ट आएंगे उनके मैनेजमेंट की कॉमेंट्री क्या होगी, मार्केट का रिएक्शन, ये सब फोकस में रखना पड़ेगा। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं फ्रेंड्स, आप नोट डाउन करके रख सकते हो आने वाले हफ्ते के लिए। तो इनको जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी वैसे वैसे हम रिएक्शन देखेंगे मार्केट में। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।